सिविल जज की परीक्षा के लिए तैयारी करने में जुट गई थी। उसके बाद से मैं निरंतर तैयारी करते हुए पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करी एग्जाम। परेशानियां तो बहुत आती हैं, पर यह है कि मनोबल बने रहता है तो इंसान निरंतर करता रहता है। मैंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करते करते फिर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह की परीक्षा में तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि कंसिस्टेंसी बने रहना चाहिए और फिर उपलब्धि हासिल हो जाएगी। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बताइए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंबिकापुर की रहने वाली हिमांशी सर्राफ ने कुछ ऐसे ही उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उनके परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष कर आज सिविल जज की परीक्षा में न सिर्फ अपना स्थान बनाया है, बल्कि वो मेरिट सूची में 6वें स्थान पर आई हैं। हिमांशी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशी से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का संघर्ष रहा और ये उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की है उसके लिए वो श्रेय किसे देना चाहती हैं। IBC 24 की तरफ से पहले आपको बधाई। धन्यवाद। हिमांशी, किस तरह की तैयारी आपने की, अभी तक की जो पढ़ाई रही, कहाँ कहाँ आपकी पढ़ाई हुई और कैसे ये उपलब्धि आपने हासिल की? मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है, लॉ की डिग्री, मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से लिया है। उसके बाद से मैं सिविल जज की परीक्षा के लिए तैयारी करने में जुट गई थी। उसके बाद से मैं निरंतर तैयारी करते हुए पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करी एग्जाम को। अच्छा, ये बताइए हिमांशी कि जिस तरह से ये होती है, लॉ की पढ़ाई होती है, परीक्षा एक तरह से आपने दी, तो कितना मुश्किल होता है ये तैयारी करना और किस तरह से आपने एकाग्रचित होकर इस पढ़ाई को किया? परेशानियां तो बहुत आती हैं, पर यह है कि मनोबल बने रहता है तो इंसान निरंतर करता रहता है। मैंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करते करते फिर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से परीक्षाएं बहुत सारी आयोजित हो रही हैं, बहुत सारे प्रतिभागी इसमें शिरकत करते हैं, ये माना जाता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। आपकी किस तरह की तैयारी रही? क्या आप लोगों ने पूरी तरीके से कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मोबाइल और सोशल मीडिया से कितनी तरह की दूरी बना के रखी थी? ऐसा तो कहना गलत होगा, क्योंकि फोन से भी मैं बहुत पढ़ती थी। बाकी मेरा जो कोचिंग का पढ़ाई था वो था, और साथ में मैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन करती थी। 8 घंटे का मेरा प्रिपरेशन रहता था और कुछ मोबाइल से देख के पढ़ती थी, तैयारी करती थी। किसका किसका योगदान मानती हैं? कौन कौन आपके इस सफलता में आपको लगता है कि उनका श्रेय रहा है? सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी और मेरे दोस्त, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे इस जर्नी में मेरे साथ थे। बहुत सारे लोग इस तरह की परीक्षा में तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि कंसिस्टेंसी बने रहना चाहिए और फिर उपलब्धि हासिल हो जाएगी। देखिए, निरंतरता जो है वो बनाए रखने से जो सफलता है वो हासिल की जा सकती है। हिमांशी ने एक बात और कही कि मोबाइल को लेकर जिस तरह की ये बातें कही जाती हैं कि सिर्फ उसका दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन अगर मोबाइल का सदुपयोग किया जाए तो एक बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ा जा सकता है। जो हिमांशी हैं उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो काफी संघर्ष करती थी, क्योंकि एक बेटी के लिए बाहर जाना एक माँ के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण एक निर्णय होता है, वो उन्होंने लिया। ये बताइए कि हिमांशी कहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, आप लोग ने किस तरह से उसका साथ दिया? बिलासपुर रखकर पढ़ाई करती थी और हम लोगों ने उसका हर तरह से साथ दिया, मनोबल इसका बढ़ाते रहे। अब जब बिटिया सिविल जज बनने जा रही है, सिविल जज में सिलेक्ट होगी, कैसा लग रहा है? कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बताइए। बजरंगबली मेरे साथ रहे हैं हमेशा, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे जितने अपने थे सब बहुत साथ दिए हैं, उनको भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आंसू बता रहे हैं कि जिस तरह से संघर्ष था, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिली है। हिमांशी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होते हुए भी पढ़ाई जारी रखना किस तरह का मुश्किल काम था और क्या सोचकर आप लोगों ने बिटिया को भेजा था बाहर? पढ़ाई के दौरान में देखा गया कि बच्ची जो है ये पढ़ाई में जो है इसका मन जो है बराबर लगा रहता था और देखने से लगता था कि जो भी ये
कर रही है तो इसमें सफलता ही हासिल मतलब करेगी। तो इसके हिसाब से जो है आज वो मुकाम पर पहुंच के सफलता हासिल। तो ये बताइए किसको किसको श्रेय देना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि पिता के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई थी। ये श्रेय सब जो है बड़ों को दिया जाएगा और भगवान की कृपा से जो है ये जो है जानकारी ये हासिल की है बच्ची। तो ये हिमांशी के माता पिता हैं, हिमांशी हैं। आप देखिए कि जिस तरह से खुशी के आंसू हैं वो लगातार निकल रहे हैं। और एक बच्ची जब बड़ी उपलब्धि हासिल करती है तो जो पिता होते हैं, माता होते हैं, उनके लिए भी जो पल होता है वो अविस्मरणीय होता है। ऐसे में ऐसी स्थिति हिमांशी के माता पिता की है। और IBC 24 भी ऐसे छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता है कि अगर आप भी इस तरह के संघर्ष में लगे हुए हैं तो लगातार जो अपना संघर्ष जारी रखिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।